देखिए अब 3 लोगों की एज बढ़ाना है तो अब यहां पे आप कंडीशन लिख सकते हैं कि भाई अब मुझे अगर यहां पे पोजीशन आ रहा है ना, तो देखिए आपका क्वेश्चन ठीक है, मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि मुझे सिर्फ 3 लोगों का ये चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं, कोशिश करें कि प्रोग्रामेटिकली जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जब चीजें को जब आप डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि डेटा मेरा स्ट्रक्चर्ड हो। क्लियर हुआ? कि ऐसा डेटा रखें कि भाई एज सभी में रहे, बेशक तीनों में जीरो रखते हैं, यार समझ में? ठीक है, सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं। लेकिन आपका अगर आपके पास फिर भी मजबूरी है कि नहीं मुझे 3 में ही चाहिए बाकी में नहीं चाहिए, तब मैं इसको कोड को कैसे लिखूंगा वो आप देखिए। यहां पे मैं क्या लिखूंगा समझिएगा, कि कब तक चाहिए, 3 में चाहिए ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ कि एक्स, जहां पे एक्स नहीं वाई मेरा क्या दे रहा है पोजीशन, जहां पे जब तक चलेगा जब एक्स लेस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 रहेगा, तो 0 1 2 तक चलेगा। जैसे 3 होगा वो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आ गया? अब देखिए इसका आउटपुट। अरे पहले क्यों जा रहे हो, चलो ठीक है जाने दो। अरे बुलाना एक बार, प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है बोलना। सब अभी बोला प्रैक्टिस करें करने के लिए, मुझे चला गया क्या यार? सिर्फ बोला कि मैं जा रहा हूं, प्रैक्टिस किया कि नहीं उसको? सभी ने कर लिया यार? आप लोग ना यार ऐसे 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 क्यों करते हो? मेन मुद्दा का बात ही नहीं करते हो, सिर्फ बोला जा रहा हूं, ये नहीं बोला कि प्रैक्टिस किया कि नहीं। तो अब बताया ना, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना कभी भी। ऐसा नहीं कि अब जाने के चक्कर में बोलो कि नहीं है। ये समझ में आ गया ना? आज की पूरी क्लास समझ में आया? ठीक है फिर, ठीक है चलिए देखिए आप, ठीक है। तो यहां पे मुझे मैप क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे का फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन का जो पढ़ने वाले हैं आगे उसका नाम क्या है समझिएगा। देखो कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, कई लोग पता है कोड ऐसे लिखता है, फोर इच को जगह पे देखो कैसे लिख देगा। फोर इच का ही बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं अब जस्ट जैसे मैं प्रोमिसेस खत्म करूंगा ना, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है? तो अभी कहीं पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको छोड़ देना, ठीक है? आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है? ऐसा लिख करके कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? तो आगे मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा छोड़ के इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फंक्शन का नाम है फिल्टर। क्या नाम है? फिल्टर। और इसमें जो मैंने फंक्शन लिखा है ना पहले के, उसमें फिल भी लिख देना। फिल नाम का ही फंक्शन होता है। array डॉट एवरी फिल्टर फाइंड इंडेक्स फ्लैट मैप फॉर ईच इंक्लूड ज्वाइन। यस ज्वाइन। देखो एक फंक्शन पढ़ा रहे हैं, arr डॉट नाम क्या है, फिल्टर। समझिएगा, यहां भी पास करते हैं फंक्शन, कोई दिक्कत? ये भी रिटर्न करता है और ये भी एरे में आउटपुट देता है, और इसमें भी 3 पैरामीटर। ए यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं इंटरव्यू लेते समय, क्योंकि पता है वो कंफ्यूज कर जाएगा कि तीनों में डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, फॉर ईच में, मैप में और फिल्टर में। बिल्कुल सेम है। देखो फिल्टर रिटर्न क्या करता है, एरे। फिल्टर के अंदर जो फंक्शन है ना, वहां पे हम लोग क्या रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न। वहां उसके अंदर भी रिटर्न लिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पे सिर्फ डिफरेंस है, और वो है इसका रिटर्न के समय लिखते समय डेटा। इसके रिटर्न में सिर्फ दो ही वैल्यू पास कर सकते हैं, एक ट्रू या फॉल्स, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? नया समझ में? लेकिन मैप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 ही वैल्यू लिख सकते हो, ट्रू या फॉल्स, मतलब बुलियन टाइप। बेसिकली यहां पे कैसा टाइप लिख सकते हैं, बुलियन टाइप। तो अगर मैंने 2 लिख दिया तो एफ में क्या स्टोर होगा, चेक करते हैं। वो पूरा एरे वही आ गया जो था। अगर मैंने फॉल्स कर दिया तो क्या आएगा, ब्लैंक। इसका मतलब अगर जहां जहां ट्रू मिला वहां पे एरे में डेटा बन जाएगा उसका, वही डेटा जो एक्स में लिखा हुआ है। इसमें भी इसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते, 10 को 20 नहीं बना सकते हो। इसमें ये बोलता है जहां जहां ट्रू मिलेगा ना, एरे का वो डेटा स्टोर करके रख दूंगा। अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि ठीक है इसको ट्रू ही तो चाहिए, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स अगर ग्रेटर देन 30 होता है, सिर्फ जो 30 होता है उसी को रखो, वहीं पे ट्रू होगा, बाकी जगह पे फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, वाव 40 और 56। क्लियर हो गया? नया समझ में? इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूं, फिल्टर का ही। जहां पे लिखा हुआ है बनाना, एप्पल,
ऐप केला, अकेला, खाओ केला, मारूंगा अकेला, जाऊंगा अकेला, केला जेबरा। ये सब सारे डेटा है, कुछ भी डाल दो यार, डेटा, मुझे डेटा चाहिए था भाई, और ये सब मुझे दिमाग में आता है भाई, बाकी चीजें नहीं आती। ठीक है, हम लोग को पता है क्या सीखना है, स्किल्स। हम लोग को ये नहीं सीखना है कि भाई फालतू की चीजें, मुझे सीखना है स्किल्स। और स्किल्स सीखने के लिए भाई जैसे समझ में आता है ना वैसे समझो। इंपॉर्टेंट है कि मुझे आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सब नाम इसलिए लिखता हूं कि आपको दिमाग में रहे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जहां पे प्रोग्राम बनाओगे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो सोच में। अब पता है, अब मैं फ्रूट्स के नाम सोचता ना तो लिखने में मैं 2 मिनट लगाता। अरे अब हर फ्रूट्स का नाम सोचो, इसको क्या, इसको क्या। अब मेरा मन है मैं पूरा लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अलग अलग मेरे नाम है यहां पे, क्लियर है। अब आइए देखते हैं आगे। किसी ने बोला कि सर मेरे पास एक str नाम का वेरिएबल है, मैं अगर इसमें a डाल दूं या स्मॉल लिख दूं चाहे कैपिटल लिख दूं, तो a वाले जितने लेटर हैं, जहां जहां a मौजूद है उस सारा डेटा आ जाना चाहिए। a तो सब जगह मौजूद है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग b रखते हैं, b सब जगह तो नहीं है ना, ठीक है, या p रखते हैं या k रखते हैं, k सब जगह मौजूद नहीं है। तब एक यूजर आएगा और दिमाग लगाएगा, बोलेगा ठीक है मैं एरे डॉट फिल्टर लगा दूंगा। मिल गया मुझे, यहां पे लिख रहा है ELE, मिल गया, समझ में आ रहा है। ओपन क्लोज, मैं एक ही वैल्यू का यूज कर रहा हूं, रिटर्न में क्या लिख रहा हूं समझना, कितना इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से मैं लिख रहा हूं क्या, ध्यान से समझना, str डॉट टू लोअर केस। क्लियर हुआ। अगर str में कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। डॉट डॉट, अब समझिएगा, इसके पहले ये तो मेरा लोअर केस हो गया str का। अब समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे ELE लिख रहा हूं। ELE क्या भैया मेरे पास, बनाना। पहले क्या मिलेगा मुझे, बनाना, उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, टू लोअर केस। रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, बुलियन टाइप की वैल्यू ना। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, और इसके अंदर ये पास करते। समझ में आ गया, कुछ समझ में आया। मैंने क्या लिखा, ELE डॉट टू लोअर केस, बनाना को लोअर केस में कन्वर्ट किया, बनाना स्मॉल लेटर में हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या उसके अंदर strk है, अगर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आपको पता है इंक्लूड्स क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, स्ट्रिंग का भी है, एरे का भी है। स्ट्रिंग के फंक्शन में क्या रिटर्न करता है, बुलियन टाइप की वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। अगर डेटा मौजूद होता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर इसके बनाना में कहीं पे भी के मौजूद रहता तो ये ट्रू हो जाता और बनाना स्टोर हो जाता, लेकिन बनाना स्टोर अब नहीं होगा। अब यहां पे प्रिंट करा के देखते हैं, वेर एफ इक्वल, यहां पे प्रिंट करा कर देखते हैं, वेर एफ इक्वल VAR, वेर, देखिएगा यहां पे वेर एफ इक्वल ARR डॉट फिल्टर लिख दिया। अब इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे क्या लिखा, F, ठीक है ना, क्या लिखा, F। अब देखो इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं, तो जहां जहां के मौजूद होगा ना वैरे मिल जाएगा। देखो, केला अकेला, खाओ केला, मारूंगा अकेला, जाऊंगा अकेला, केला जेबरा। समझ में आ गया, जहां जहां के मौजूद है सारा आ गया। अब बोला कि आपने लोअर केस में क्यों कन्वर्ट किया, ऐसे भी तो मैं सोच सकता था। तो जब यार ये कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, सर्चिंग का ना, तो यूजर कौन है, हम लोग तो डेवलपर है ना, यूजर कौन है जो चलाएगा। तो यार उससे ये बोलोगे कि तुम कैपिटल लेटर में डालो, वो तो कुछ भी डाल देगा, वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा ना उसके लेटर को स्मॉल में। अगर वो कैपिटल भी डालेगा ना, ये लिए, अरे पहला वाला वैल्यू देखिए, नाम में कंफ्यूज हो गया ना, वैल्यू लिखता हूं मैं। यही चीज मुझे समझाना है हर वक्त। वैल्यू, जो वैल्यू में क्या मिलेगा मुझे, बनाना डॉट टू लोअर केस, स्मॉल लेटर हो गया, उसमें अंदर चेक करें के मौजूद है। अब जहां जहां ट्रू मिलता जाएगा वो स्टोर होता जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए फिल्टर में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में वो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे